क्यों नहीं समझ रही है? वरमाला हो चुकी है मेरी। तो अरे वरमाला हो गई तो क्या हुआ? वरमाला होने से शादी नहीं हो जाती। शादी 3 रस्मों से होती है, सिंदूर, मंगलसूत्र और फेरे। और बाकी सब रस्में तो बेफजूल है, टाइम पास है सब। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? प्रैक्टिकली सोचिए कि वरमाला हो चुकी है मतलब शादी शुरू हो चुकी है। अब मैं क्या सबूत लेकर जाऊं, सबसे कहूं कि पवन वो धोखेबाज है, मक्कार है। और तो और मॉम ने पापा जी से वादा लिया है कि ऋषि कोई बात मत मानना। पापा जी हमारी बात नहीं मानेंगे और औरों की तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं किसी आकर कुछ नहीं कहने वाला पवन के बारे में। अगर मैंने कुछ भी कहा ना तो जो शादी 1 घंटे में होने वाली पापा जी 1 मिनट में कर देंगे। आप तो जानते हैं ना आप लोग कि जब भी मैंने पवन के बारे में कुछ भी कहा पापा जी से, उन्होंने शादी हमेशा पहले करने की बात कही है। ओए, ये तू बोल रहा है? हाँ? मतलब अब तू कोई कोशिश नहीं करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब अब तुझे तन्वी को खोने का कोई गम है ही नहीं? पीजी, इसका दिमाग ना खराब हो चुका है। ओए सुन, अभी तू पापा जी से डर रहा है, लेकिन कल जब तन्वी की शादी हो जाएगी ना चमन पवन से, तब तू मर जाएगा। मैं मर रहा हूँ, आप लोग देख नहीं रहे। ठीक है, आप लोग जो बताओ मैं वैसे करूंगा। वो मैं दी का कमरा ढूंढ रही थी। दी, तो रो रही है? बस बहुत झूठ बोल लिया तूने मुझसे और बहुत रो लिया तूने। अब नहीं, मैं तेरी बहन हूं दी। मैं जानती थी, पहले से ही जानती थी कि तू खुश नहीं है। खुश तो दूर की बात है, तू मुझे नॉर्मल ही नहीं लग रहा। आंखों में ये दर्द में आंसू, और इन आंसुओं में झूठी हंसी, और इस हंसी में ऋषि। मैं जानती हूं थी, मुझे दिखता है तेरी इस हंसी में रोता हुआ तेरा दर्द मुझे दिखता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आना सब वो तो बस ऐसे ही। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं यदि। अब मैं कहती हूँ नहीं, तेरी शादी पवन से नहीं होगी बस। ऋषि तुझे पागलों की तरह प्यार करता है दी, तू भी ऋषि से पागलों की तरह प्यार करती। फर्क बस इतना है कि उसका पागलपन दिखता है, तेरा पागलपन छुपा रहता है। एक कोने में बैठ के वो बेचारा रोता है और यहाँ एक कोने में बैठ के तू रो रही। ये प्यार नहीं तो क्या है दी? इनफैक्ट ये प्यार से कई ज्यादा है। दी, तुम दोनों जब एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो किसके लिए दे रही हो ये कुर्बानी, और क्यों दे रहे हो? मत कर अब ये बातें, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है ना। बहुत देर हो चुकी है, और वैसे भी माँ बाप जी चाहते थे कि मेरी शादी चाचा चाची के पसंद के लड़के से हो। ऋषि के माँ बाप जी भी यही चाहते हैं कि मेरी शादी पवन से हो। मैंने तो राज अंकल को वादा तक कर दिया कि मैं पवन से ही शादी करूंगी। अब मैं पवन से शादी ना करके ये वादा नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती मैं वादा, इसलिए मुझे पवन से शादी करनी ही पड़ेगी। एक वादा मैंने भी किया था अपनी बहन से, अपनी तनु दी से, कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगी, फिर चाहे वो सही हो या गलत, तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और एक वादा मैंने अपने आप को भी किया था
कि मैं तुझे कभी नहीं रोने दूंगी। और अगर आज मैंने तुझे रोने दिया और तू रोई तो माँ पापा की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी दी? की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या तू यही चाहती है? नहीं ना। मुझे याद है पापा कहते थे मैं रहूं ना रहूं, तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना, एक दूसरे के लिए रहना। तो मैं हूं तेरी रे, तेरी खुशी के लिए। मेरे हाथ में जितना होगा मैं तुझे जितना दे सकती हूँ उतनी खुशी मैं तुझे दूंगी। पापा मुझे तूफान मिल कहते थे ना, तो हाँ मैं हूं तूफान। मैं तेरी जिंदगी में आने वाली हर तूफान को रोकूंगी। मैं हूं तेरे लिए थी। I'm sorry। मेरा वादा तेरे वादे से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई ज्यादा बड़ा है मेरे लिए। मुझे चाचा चाची, ऋषि का वो खत, पापा का वो लेटर, राम जाने वो खत पापा ने लिखा था या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं और मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे बस इतना याद है कि तूने 17 साल इंतजार किया है ऋषि का। 17 साल तूने उससे प्यार किया है दी, और आज मैंने देख लिया वो भी तुझसे उतना ही प्यार करता है। मैं तेरा प्यार, पापा का इंतजार खाली नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे तेरा ऋषि दूंगी। ऋषि को तेरी जिंदगी में लेके आऊंगी, तेरा प्यार लेके आऊंगी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ दी। तेरा रिश्ता तेरे प्यार के साथ जोड़ने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी दी। नहीं आना, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू वादा कर मुझसे आना, तू प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेगी आना, प्लीज। जो हो रहा है उसे। जब मैं अपना ही वादा नहीं निभा पाई तो तुझसे क्या वादा करूंगी? पता नहीं लोग वो वादे करते ही क्यों है जो वो निभा नहीं सकते। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जितने वादे किए, उसके पहले कि वो सब अपने वादे तोड़े, मैं जाके उन सबका मुंह तोड़ के आऊं। आना मेरी बात सुन, मेरी आना। अरे साली साहिबा, थोड़ा संभल के। ये तो मैं था, तुम्हारा होने वाला जीजा। I mean, ऑलमोस्ट हो चुका हुआ जीजा। कोई और होता ना तो कुछ नहीं, तुमसे टकराने का फायदा उठा सकता था वो। तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। अगर तुम्हारे मुंह तोड़ने से पहले अगर वो तुम्हें मुंह लगा लेता तो। पवन, जब कोई टकराता है ना तो जानबूझ के नहीं टकराता, गलती से टकराता है, अनजाने में। अब किसे पता कि मैं तुम्हारे साथ गलती से टकराऊं या अनजाने में। पवन, आज तो कर दिया, आज के बाद मेरे साथ कभी इतना घटिया मजाक मत करना, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और ऐसा तोड़ूंगी कि तुम भूल जाओगे कि तुम जानबूझ के टकराए थे या अनजाने में, और शायद ये भी भूल जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये भी कि आज तुम्हारी शादी है। शादी तो आज हो ही जाएगी। ओए होए, तुम तो मेरे मजाक का बुरा ही मान गई साली साहिबा। वैसे तुम्हें पता तो है ना, साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली तो मैं तब बनूंगी ना जब मेरी दी की शादी तुमसे होने दूंगी। किस सोच में पड़ गई साली साहिबा? नहीं, मैं बस इतना सोच रही थी कि मैं आधी घरवाली का रूप कब बताऊं। वैसे तुमने सुना तो होगा ही कि जो आधा होता है वो पूरे से कई ज्यादा खतरनाक होता है। पूरे से याद आया, मेरी तन्वी, I mean, मेरी होने वाली बीवी कहाँ पर है? मुझे थोड़ी बात करनी है उससे, मैं आता हूँ। नहीं, रानो आंटी अंदर है, दी के साथ बात करनी है, और उन्होंने मुझे कहा है कि किसी को भी अंदर मत आने, और अगर कोई जबरदस्ती करे तो उसका मुंह तोड़ देना। वैसे वो अंदर कोई जरूरी बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अंदर जाना अच्छा होगा। पता चला कि तुम अंदर गए और ना अंदर के रहे और ना बाहर के। बाप रे, आज तो बहुत गुस्से में है मेरी साली। साली नहीं, आधी घर वाली। बोलो बोलो। बोलूंगा, शादी के बाद तो रोज ही बोलूंगा। वैसे रानो आंटी चली जाए तो मुझे प्लीज बता देना, हाँ? मुझे थोड़ी बात करनी है। हाँ हाँ श्योर, पक्का तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? थैंक यू। वेलकम।
तुझे बता, मैं जुत्ती चमन पवन, ऋषि और मनप्रीत ने सही नाम रखा है तेरा, चमन पवन। तेरे उजड़े हुए चमन में तेरी शादी की पवन कभी नहीं आने वाली। लुच्चा, लफंगा, घटिया इंसान। इसके तुम मन करते ना अमावस की रात में चुड़ैल आके इसे खा जाए, तेरी तेरी हड्डी हड्डी चबा जाए। देख ऋषि, कान खोल के मेरी बात सुन ले तू। किसी भी कीमत पे ना उस चमन पवन से हार नहीं माननी हमने, समझे तू? छोटे, तू ठीक है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ गया ना हिलता डुलता, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे पहले ही कह देता कि तुझसे कुछ नहीं होने वाला तो मैं ही कुछ कर लेती। और तुम तीनों ने ना इस प्लान में मुझे शामिल ना करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझे शामिल किया होता ना तो आज उस पवन का सबूत लेके मैं यहाँ खड़ी होती और मेरी तन्वी आज ऋषि के साथ खड़ी होती। बीजी, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस हो तो थोड़ी देर बाहर जाके ताजी हवा लेते हैं। चलिए। नहीं लेनी मुझे ताजी हवा। इस निगोड़े ने ना इस बुढ़ापे में मेरी हड्डियां तोड़ दी, मेरा दिल तोड़ दिया इसने। बीजी, सब ठीक हो जाएगा। बीजी प्लीज आइए, प्लीज प्लीज बीजी आओ बीजी। भाई भाई भाई, आई एम रियली सॉरी भाई। भाई मेरी वजह से आप अपना प्यार खो दोगे भाई। भाई मैं कुछ सबूत नहीं ले पाया। आई एम रियली सॉरी। छोटे, तूने बहुत किया है रे। तू मेरा छोटा है, मेरा प्यारा भाई है तू। तुम्हें बहुत। तुम दोनों जो नहीं कर सके उसी पे रोते रहोगे, आगे कुछ करने की सोचोगे भी।